हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि म्यूशन के पास वो लेडी आकर मैरिज सर्टिफिकेट फेंकती है और कहती है कि तुम एविडेंस मांग रही थी ना, तो ये देखो। तो जैसे म्यूशन देखती है कि उस मैरिज सर्टिफिकेट पे उसकी और गाइजोंग की फोटो है, तो वो देखकर चौंकती है और कहती है कि गाइजोंग, मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे? तो वहां पर ही वो उसको देख के कहता है कि जब मुझे पता लगा था कि तुम और यांग डाइवोर्स ले रहे हो, तो मैं इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाह रहा था, क्योंकि वो लेडी उसकी वाइफ होती है, तो ये सारा कुछ ये जान के कर रहा होता है। तो वहां पर इमोशन कहती है कि तुम जैसा घटिया इंसान मैंने कहीं नहीं देखा, तुम्हें ये खेल खेलने की क्या जरूरत थी। तभी फिर वो उस लेडी को कहती है कि सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो लेडी कहती है बस करो, उसने फूलों की बुके तक तुम्हें दी है, हर एविडेंस तुम्हें दे दिया, फिर तुम अनजान बन रही हो। तो वहां पर इमोशन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं तुम लोगों को जवाब दे बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो वहां पर वो उसको रोकती है और कहती है बस करो, खेल तो अभी स्टार्ट होने वाला है। तभी वो यांग की तरफ इशारा करती है और यांग वहां आ जाता है। तो वहां पर इमोशन उसको देखकर कहती है कि यांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब यांग आकर उस लेडी को सुनाने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा बेशरम औरत हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो फिर वो इसे कहती है तुम मुझ पे क्यों बरस रहे हो, सारा कसूर तो तुम्हारी वाइफ का है। और वहां पर ही वो गाइजोंग को भी बातें सुनाता है कि तुम जैसा घटिया इंसान मैंने नहीं देखा, मैं तुम्हारी हकीकत दुनिया के सामने ला के रहूंगा। तो वहीं गाइजोंग यांग से कहता है कि बस करो, तुम्हारी वाइफ मुझे पसंद करती है, तो तुम इस चीज को लेकर जेलस हो रहे हो। तो वहां पर ही इमोशन कहती है कि बस कर दो, ये सारा खेल तुम लोग अपने घर जाकर खेलना, और गाइजोंग आज के बाद मेरे आगे पीछे घूमने की कोशिश भी मत करना। तो वो लेडी कहती है बस कर दो, मेरे हस्बैंड के पीछे तो तुम ही आगे पीछे घूमती हो। और वहीं वो उसकी गर्दन से स्कार्फ हटाती है और कहती है ये देखो यांग, इसकी हकीकत देख लो। लेकिन यांग उसकी बातों में नहीं आता और वहां पर ही वो उस लेडी को धमकाता है और कहता है कि जिस तरह से तुम हरकतें कर रही हो, मैं तुम पे मुकदमा करवा दूंगा। और वो अपनी वाइफ को लेकर वहां से चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि मिशन ऑफिस में होती है और अपना सामान पैक कर रही होती है, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए लीव ले रही होती है। फिर दिखाते हैं कि यांग जा रहा होता है और इसकी सीनियर इसको पीछे से आवाज लगाती है और इसको इन्फॉर्म करती है कि लियांग व्यू व्यू, जो कि गाइजोंग की वाइफ है, वो मिशन के बारे में बहुत बुरा भला कह रही थी और वो यही कह रही थी कि मैं इसको इस इंडस्ट्री में नहीं टिकने दूंगी। और ऐसा लग रहा था यांग कि वो बहुत ज्यादा मिशन के खिलाफ है और उसके लिए कुछ करने का सोच रही है। तो यांग ये बात सुनकर परेशान होता है और कहता है कि सिस्टर, मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, मैं इस मामले का कुछ हल निकालता हूँ। तो वो वहां से चला जाता है। इधर से दिखाते हैं कि जैसे ही यांग म्यूशन के अपार्टमेंट जाता है, तो वो डोर ओपन करती है, वो रो रही होती है। तो यांग उसको कंसोल करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि चुप हो जाओ, तुम क्यों इतना रो रही हो। तभी वो लीव लेकर काम से थोड़ा सा सैड होती है और वो उसको समझाता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, अब से मैं काम करूंगा। तभी फिर वो यांग युवा के बारे में बातें बना रही होती है कि वो किस तरह से मेरे पे चढ़ाई कर रही थी। तभी वो उसे समझाता है कि कुछ नहीं होता, इस बात को छोड़ो। तो वो कहती है कि खैर, मुझे काम से फायर थोड़ी किया गया है, मैंने तो जस्ट लीव ली है। तभी फिर वो उससे दिल बहलाने के लिए मस्ती करता है कि अच्छा ये बात छोड़ो, लगता है तुम्हें अपने हेयर को वॉश करना चाहिए, स्मेल हो रही है। तभी फिर वो उसको कहती है बस कर दो, ऐसा तो मत कहो, चलो तुम खुद ही मुझे वॉश करवा दो। तो वो उसको अंदर घसीट के ले जाती है। इधर से दिखाते हैं कि ये लोग अपना अपार्टमेंट खाली कर रहे होते हैं। तो वहां पर ही गैंग भी इसके साथ हेल्प करवा रहा होता है। तो वो देखता है कि रिंग बॉक्स में 2 रिंग्स पड़ी होती हैं, जिसमें से वो म्यूशन की रिंग को उठा लेता है। और वहां पर ही म्यूशन कहती है कि बस सारी पैकिंग हो गई है। तो गैंग कहता है कि ठीक है, कॉर्पोरेशन वाले ये सामान शिफ्ट कर देंगे, और वैसे भी जो दूसरा जरूरी सामान है, यानी कि वो म्यूशन की तरफ इशारा करता है और उसको गोद में उठाकर कहता है कि इसको तो मैं खुद ही मूव कर लूंगा। तो वो कहती है कि तुमसे किसने कह दिया और किसने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी जाके। तो वो उसे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, मैं तो तुम्हें मना ही लूंगा। अब वो उसके साथ मस्ती कर रहा होता है। तो मस्ती करते करते मिशन की कॉल आ जाती है। तभी वो कहती है मुझे नीचे उतारो, मुझे कॉल पिक करनी है। जैसे वो कॉल पिक करती है, तो वहां पर ही उसको ऑफिस से कॉल होती है और उसको लेडी अनाउंस करती है कि तुम्हें जल्दी ऑफिस आना होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ प्रॉब्लम ऑफिस में खड़ी हुई है। तभी फिर वो फोन रखती है और गैंग से कहती है कि मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा ये कि तुम खुद शिफ्टिंग कर लेना, मैं वापस आके तुमसे मिलती हूँ। वो कहता है ओके। फिर दिखाते हैं कि ऑफिस में काफी पर्सन आकर शोर कर रहे होते हैं कि हमें म्यूशन के अकाउंट से एक मेल मिली है और हमारी वाइफ को इसने मेल की है और बहुत गलत तरीके की उसने बातें की है उस मेल में और हेरेस्ट करने की कोशिश की है। तो वहां पर ही वो यकीन दिला रही होती है कि इन सबके पीछे मैं नहीं हूँ, मेल करने वाली लियांग व्यू होगी, वो ये सब कुछ कर रही है। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा होता और उसको बुरा भरा कह रहे होते कि इस तरह की लॉयर की हमें जरूरत नहीं है। तो वहाँ के ही बॉस कहने लग जाते हैं म्यूशन को कि आप इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगी। और वो एक्सप्लेन करने लगी रही होती है। तो दिखाते हैं कि यांग और जियाजाओ वहाँ पर आ जाते हैं और यांग कहता है कि मेरे पास एक सबूत है, मैं बताता हूँ इन सबके पीछे मेरी वाइफ नहीं है। और वो बताता है कि जब उस दिन सीनियर ने मुझे बता दिया था कि लियांग व्यू इसके पीछे है, तो मैं समझ गया था कि वो कुछ गलत करने जा रही है। तो वहाँ पर ही जियाजाओ एविडेंस दिखाती है जिसमें क्लियर होता है कि
म्यूशन के ऑफिस में घुसकर किसी ने जबरदस्ती मेल की होती है उसके अकाउंट से। तभी फिर सब हैरान हो जाते हैं ये मेल देखकर, लेकिन गाइजोंग फिर भी मान नहीं रहा होता और वो म्यूशन को बुरा भला कहने की कोशिश कर रहा होता है। तभी फिर म्यूशन उसको सुना रही होती है कि तुम कितने घटिया इंसान हो, और वहाँ पर ही यांग सबको बताता है कि यही मेरी वाइफ को हैरेस करने की कोशिश कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा घटिया इंसान है, इसके पीछे यही है। और सब उसकी हकीकत जान जाते हैं और वहाँ पर ही बॉस अनाउंस कर देते हैं कि गाइजोंग अब से तुम हमारी कंपनी में काम नहीं करोगे, नेक्स्ट वीक तुम कहीं और चले जाओ, तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो दूध का दूध पानी का पानी वहाँ हो जाता है। अब यांग जाओ के साथ डिनर कर रहा होता है और उसे थैंक्स करता है कि तुमने आज मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, और बताता है कि मिशन थोड़ी देर तक आ जाएगी, वो भी पर्सनली तुमसे थैंक्स कर लेगी। तो वो कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ यांग मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और कॉलेज लाइफ में ही मुझे तुम पर क्रश था। अब यांग उसकी बात सुनकर थोड़ा चौंकता है। तभी वो इसे बताती है कि मैं तुम्हें इजहार करने भी वाली थी, लेकिन मैं थोड़ा डरती थी, लेकिन जब तुमने अपनी शादी मिशन से अनाउंस की तो मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। तभी फिर दिखाया जाता है कि फर्स्ट मुलाकात इसकी जब जाओ से होती है तो उसके बाद इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है और ये लोग कॉलेज में एक साथ ही हुआ करते थे। तो वहाँ पर ही यांग इसको बताता है कि ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा तो कुछ नहीं था। तभी वो कहती कि ऐसा मत कहो, मुझे पता है कि तुम भी मुझे लाइक करते थे। तो वहाँ पर ही म्यूशन आ जाती है और म्यूशन आकर कहती लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। तो यांग कहते कि नहीं नहीं म्यूशन, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पर ही जाओ कहती कि क्यों, ऐसा क्यों नहीं है, वैसे भी म्यूशन तुम तो यांग को पसंद करती नहीं हो, तो क्या तुम नहीं चाहते कि वो किसी और के साथ लाइफ आगे स्पेंड करे। तो वहाँ पर ही यांग कहता है कि नहीं, ऐसा तुम क्यों कह रही हो, सॉरी मेरी वजह से तुम्हें गलत सिग्नल मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी वो कहती है मुझे ऐसा गलत क्यों लग सकता है, अगर तुम मुझे कॉलेज लाइफ में पसंद नहीं करते थे, आखिर वो कौन थी जिसे तुम पसंद करते थे, आज मुझे इस बात का आंसर चाहिए। तो वहाँ पर ही दिखाने लगते हैं फ्लैशबैक में कि जिस दिन फर्स्ट टाइम इसकी जियाजा से मुलाकात होती है तो उसी दिन रॉ में वो म्यूशन को देखता है। तभी से यांग के दिल में म्यूशन बस जाती है और कॉलेज में भी जैसे ही वो म्यूशन को इधर उधर जाता हुआ देखता है तो वो हमेशा से उसको चोरी चोरी नजरों से देखता था। तभी फिर वो जाजा को बताता है कि हमेशा से मुझे म्यूशन पसंद थी और मैं उसी को ही पसंद करता था। तो जैसे जाओ ये बात सुनती है तो कहती है कि मैंने तो उस वक्त के बाद से किसी से प्यार भी नहीं किया, और वो थोड़ा सा सैड होकर ड्रिंक पीती है, वहाँ से जाने लगती है। तो उसको यांग रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ घर तक। तो उसे कहती है कि बस कर दो, खत्म हुआ तो खत्म हो ही गया, और अब इसमें तुम इतनी ज्यादा हमदर्दी क्यों दिखा रहे हो, खैर मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। अब यांग म्यूशन के साथ बैठता है तो म्यूशन उसे कहती है कि अच्छा, तो ये ब्लाइंड डेट तुमने इसी पर्पस की वजह से अरेंज की थी, मुझे तो लगता था कि तुम्हारा और जाओ का ब्रेकअप हो गया इसलिए तुम किसी के साथ भी शादी कर सकते थे। तो वो उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें स्कूल में ही देख के पसंद कर लिया था और तुम्हारी वजह से ही मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन तुमने तो कभी वहाँ पर मुझे नोटिस ही नहीं किया। तभी वो उसे कहती है कि तुम और जाओ एक साथ बहुत रहते थे तो मुझे नोटिस करने की ज़रूरत ही नहीं आई। हाँ, शादी के बाद मुझे ये फील होता था कि मैं तुम्हारा फर्स्ट लव नहीं हूँ, और वो बुक भी मैंने इसीलिए ली थी क्योंकि मुझे लगता था वो कॉमिक बुक तुम्हें पसंद है। तभी फिर वो उसको कहता है कि नहीं, मुझे तो ये पता लगा था कि वो बुक तुम लेने आई थी, इसी वजह से वो बुक मुझे पसंद थी, और वैसे भी जब मैंने देखा कि शादी के बाद तुम कॉमिक बुक्स नहीं पढ़ती हो तो मैं कुछ हैरान हुआ। तभी फिर वो उसको बताती है कि मैंने ये बात जान ली थी कि तुम्हें कॉमिक बुक्स का शौक है, इसीलिए फिर मैं वो लेने चली गई थी। और फ्लैशबैक में भी दिखाया जाता है कि जो यांग को बुक पसंद होती है वो ये लेने चली जाती है। तभी फिर यांग ये बात सुनकर हैरान होता है और उसे कहता है कि क्या तुम भी सीक्रेटली मुझे पसंद करती थी और ये बात मुझे पता ही नहीं है। अब जैसे उसको पता लगता है कि ये भी इसको सीक्रेटली प्यार करती थी तो ये बात सुनकर ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और यहाँ पर ये पार्ट एंड हो जाता है।